जय गणेश। नमस्ते दोस्तों, टू सिस्टर्स वास्तु चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी दोस्त चारू। कहते हैं जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तो महादेव स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज की यह कथा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की अद्भुत, दिव्य और रोमांचक कहानी है। एक ऐसी कथा जहाँ एक भक्त की भक्ति ने शिव को स्वयं अवतार लेने पर विवश कर दिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा को। त्रेता युग के समय रावण का भाई कुंभकर्ण युद्ध में मारा जा चुका था। उसकी पत्नी कर्कटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया भीम। जब भीम बड़ा हुआ, उसकी माँ ने उसे बताया, तेरे पिता को श्री राम जी ने मारा था। यह सुनते ही भीम के भीतर प्रतिशोध की आग जल उठी। वह शक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। भीम की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भीम ने मांगा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई मनुष्य मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुआ अत्याचार का युग। भीम ने देवताओं को बंदी बना लिया, दूषों की यज्ञ नष्ट कर दिए और पृथ्वी पर भय का अंधकार फैल गया। उसी समय जंगल में एक महान शिव भक्त रहते थे। नाम था कामरूपेश्वर। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते, ध्यान लगाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा वन दिव्यता से भर जाता था। भीम को यह भक्ति पसंद नहीं आई। वह कामरूपेश्वर के पास पहुंचा और बोला, मेरी पूजा करो, शिव की नहीं। कामेश्वर ने शांत स्वर में कहा, मेरे आराध्य केवल महादेव है। भीम क्रोधित हो उठा। उसने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए तलवार उठा ली। जैसे ही तलवार शिवलिंग पर पड़ी, वहां से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और उसी प्रकाश से प्रकट हुए त्रिशूलधारी महादेव। उनकी आंखों में अग्नि थी, स्वर में ब्रह्मांड की गूंज और रूप में अनंत शक्ति। भीम ने शिव पर आक्रमण किया। वह युद्ध अति भयंकर था। देवता आकाश से देख रहे थे, धरती थरथरा रही थी। अंत में महादेव ने अपनी त्रिशूल से भीम का वध कर दिया। युद्ध के बाद कामरूपेश्वर ने शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस स्थान पर सदैव निवास कीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, आज से यह स्थान भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ मेरा ज्योतिर्लिंग रहेगा। जो भी भक्त श्रद्धा से आएगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे। जैसी कृपा भगवान भीमा शंकर ने कामरूपेश्वर पे की, वैसी ही दिव्य कृपा भगवान यह कथा सुनने वालों और सुनाने वालों पर करे। जय भीमा शंकर।